कितना क्रूर बन गए हैं। अरे राम राम राम। खड़ी हुई गायों को जला देते हैं, जिंदा जला देते हैं। अध जली गाय आती है वहां पे, पूरा शरीर जला होता है, और ऐसी जली होती है, हमने खुद हाथ ऐसे लगा के देखा है उनसे, ऐसे मारो ना तो जैसे लोहा पे टन टन बजता है वैसे आवाज आती है। सालों लग जाते हैं उनके शरीर के घावों को ठीक होने में। कोई भाला मार देगा, कोई फरसा मार देगा। एक नंदी को अभी आया, 5 गोलियां मारी, 5 गोली एक बैल के शरीर में मारी गई। सोचो आप, कितने कितने निर्दयी लोग इस दुनिया में बसे हैं। कहां से भगवान प्रसन्न होंगे बताओ। हमको लगता है, कोई बुरा नहीं मानिएगा, पर हम कितनी मंदिर में पूजा करें, हम कितने मंदिर में 56 भोग चढ़ाएं, पर अगर ये अत्याचार उन प्रभु की आराध्या गाय पर हो रहा है, क्या भगवान के कंठ से निवाला नीचे उतरेगा? क्या बांके बिहारी हमारे 56 भोग स्वीकार करेंगे अगर उनकी गौ माता भूखी मर रही हो तो? हमको तो नहीं लगता, क्योंकि वो हमारे आराध्य की भी आराध्य, हमारे आराध्य ठाकुर जी, हमारे आराध्य श्री जी हैं, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम लला हैं, उनकी भी आराध्य हैं वो। और गाय को साधारण मत समझना, गाय को पशु मत समझना। श्री ब्रह्म गौतमीय तंत्र में श्री महादेव ने माता पार्वती को कहा, देवी गाय पशु नहीं है। माता ने कहा पशु कौन है? महादेव ने कहा गाय को पशु कहने वाला ही सबसे बड़ा पशु, गाय पशु नहीं। पशु में इतनी बुद्धि होती है जितनी गाय में है। पशुओं में नहीं होती इतनी बुद्धि। देख लो कितने दुनिया में पशु हैं, गधा, घोड़ा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, है किसी में उतनी तीव्र बुद्धि? हमें याद है, हम अयोध्या जी गए थे, मंदिर बनने से पूर्व गए थे, जब रामलला टेंट में विराजते थे। दिवाली पे गए थे। वो जो राम मंदिर बनेगा फैसला है, उससे एक आध महीना पहले ही गए थे। दिवाली का वो सत्र था, तो जब हम दर्शन के लिए गए तो हमको एक भाई ने एक गाय दिखाई, वहां घूम रही थी, रामलला के टेंट के बाहर खड़ी थी। तो हम बताया ये गौ माता, इनकी विशेषता क्या है? ये राम जी की परम भक्त है, परम वैष्णव है। और इनकी वैष्णवता कैसे पता चलती है? बोले हर एकादशी का व्रत रहती है। एकादशी आते ही इनको कोई कैलेंडर नहीं बताता, कोई तारीख नहीं बताता, पर एकादशी के दिन आप लाख जोर लगा लो, ये चारा नहीं खाती। चारे का निवाला इनके भीतर नहीं जाता। ऐसी गाय। तो सोचो, अब ये कोई पशु कर सकता है? पशु में है ये हिम्मत? गाय पशु नहीं है। गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माँ कही जाती है भैया। और भारत देश ने ये नारा निकाला है, गाय हमारी माता है। और अगर भारत जैसे देश में गाय की ये दुर्दशा होगी, संतों के देश में अगर गाय का रक्त बहेगा, तो इससे बड़ा कलंक इस देश पर कोई नहीं है। गाय की रक्षा के लिए कितने महापुरुषों ने प्राणों का बलिदान दे दिया। कल महाराज जी ने स्मरण किया था, पूज्य महाराज जी पधारे थे, प्रातस्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज का वो आंदोलन साधुओं को ले। हमारा जन्म भी नहीं हुआ तब, हम तो बस सुने हैं इतिहास में कि जा करके संसद के बाहर साधुओं को लेकर के, किस लिए? गाय राष्ट्रमाता घोषित हो, बस इसलिए। और उन बैठे हुए शांत रूप से जो प्रदर्शन कर रहे थे साधु, उन पर गोलियां चला दी गई। और जानते हो दिन भी कौन था? कौन सा दिन था? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी के दिन इस देश के साधुओं ने अपने सीने में गोलियां खाई हैं गाय माता के लिए। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए, इस पीढ़ी को कभी नहीं भूलना चाहिए, आगे आने वाली पीढ़ियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। साधुओं ने प्राणों का त्याग किया, उनका ये बलिदान क्या ऐसे ही व्यर्थ चले जाने दे? पर क्या करें, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं जितना हमारी सामर्थ्य है। हम कहते हैं बार बार कि हमको भगवान ने एक ही गुण दिया है, बोलने का, वाणी का। तो हम अपनी वाणी से जितना गौ माता की सेवा कर पा रहे हैं करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को
प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भैया आप सब सेवा करो, घर में गाय रखो। किस किस के घर में गाय है हाथ उठा के बताओ। वाह, बहुत बढ़िया। जिनके नहीं है ना वो भी अब कल जब हम पूछें, कल चलो कल ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, पर अगली बार जब हम पूछें, जब कथा करने आए, तो एक एक व्यक्ति का हाथ खड़ा होना चाहिए कि हाँ हमारे घर में गौ माता है, हम गाय की सेवा करते हैं। शुद्ध देसी गाय, उसमें भी ये नहीं दूध के लालच के बहाने ले आए कोई जर्सी गाय, वही तो करते हैं ज़्यादातर लोग ना। और भैया घर में गाय है, जब तक दूध दे रही है उसके बाद भी सेवा करो। आजकल तो प्रदेशों की सरकार भी धीरे धीरे इस पे काम कर रही है। गौमूत्र, गाय का गोबर सब उपयोग होता है। हमने अपने अस्पताल में गाय मूत्र से, गौ के गोबर से कितनी सारी चीज़ें बनाना शुरू किया है, ताकि उससे पता चले कि गाय केवल दूध के लिए नहीं है, गाय के और भी लाभ हैं। जब तक दूध दे रही जब तक तो जय गौ माता, जय गौ माता, और जैसे दूध देना बंद करी, निकाल दी बाहर, कहाँ जाएगी सोचो आप। इनडायरेक्टली हम सब गौ माता की हत्या ही तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो छोड़ दी, अब वो कहाँ जाएगी? कसाईयों के हाथ बिकेगी, हम उसके भागी बनेंगे। इसलिए भैया कौन से गरीब हो जाएंगे, जरा सा चारा ही तो चाहती है, क्या चाहिए उनको खाने को। तो पूरा उम्र भर सेवा करो। अपने घर में वृद्ध माता पिता बूढ़े हो जाते तो थोड़ी ना सड़कों पे छोड़ दिए जाते हैं, सेवा करते हैं। एक जमाने में उन्होंने परिश्रम किया, अब तुम उनकी सेवा करो। गौ माता ने जीवन भर दूध दिया, अब तुम उनकी सेवा करो। तो देसी गाय रखो, भले दूध कम दे। कई मैया तो ऐसी होती है, बोले ना महाराज जी चाय बढ़िया नहीं बनती गाय के दूध की, मजा तो भैंस के दूध में आता है। अब हमें आपकी वो चंबल वाली वो एक्सेंट आता नहीं बोलना, महाराज जी बोल के दिखाएंगे आपको। चाय के दूध में मजा आता है, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो भैया गाय के दूध की आदत पड़ जाए ना तो भैंस का दूध झेला नहीं जाता पेट को। एक दिन हमको कोई भैंस का दूध ला के दे देना, दूसरे दिन हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएं, पचता नहीं है, इतना गाढ़ा इतना भारी होता है। गाय का दूध पच जाता है, गाय का दूध बढ़िया होता है। तो इसलिए घर में सब गाय रखो। पहली रोटी गाय को दो। देते हो कि नहीं देते? सब मैया देती हो? हाँ, आजकल नहीं तो बड़ा गड़बड़ है। शहरों में पहली रोटी गाय की जगह पहली रोटी मैया खिला देती है पति देव को। पति पहली रोटी खा खा के गाय जैसे सूदे सादे हो गए। तो जी पहली रोटी खिलाओ गौ माता को, अंतिम रोटी वो किसको खिलाती हो? वो भी अब हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 3 दिन और कथा करनी है आपके बीच में। 3 दिन हमको झेलना पड़ेगा। इतनी भरी पंडाल में आ रही है, मैया बुरा मान गई ना। एक बात और है, कथाओं में माताओं को बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। नेक बुरा मान गई, कल से तुम्हारा पूरा पंडाल ही खाली। कल लो कथा, किसे सुनाओगे? क्योंकि धर्म में तो मैया तो एकदम आगे रहती हैं, बढ़ चढ़ के रहती है। अब भी अगर काउंटिंग करोगे ना तो भैयाओं की संख्या माताओं से कम ही मिलेगी। तो मैयाओं खूब सेवा करो। और देखो माताओं के हाथ में ताकत होती है, वो चाहे ना घर में जो होना चाहे वही होता है। आप चाहो घर में गाय रखनी है तो स्वामी क्या बोलेंगे? वो तो कह देंगे तू रख ले, हमको दूध पीना है, तू भैंस का पिला चाहे गैया का पिला। रोटी खानी है तू पहली गाय को खिला चाहे हमको खिला। तो इसलिए माताओं ये सारा दारोमदार आपके हाथ में है। गौ माता की सेवा विशेष आपके हाथ में है। पतिदेव को कह दो भोजन जब भी बनाऊंगी पहले घर में गाय होगी, पहले गौ माता की सेवा होगी। तो सब लोग संकल्प करेंगे तो गौ माता की सेवा होगी और इससे गौ माता की रक्षा भी होगी। तो जी श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाते हैं। जो जैसा कर्म कृत्य करेगा वैसे नरकों का वास मिलेगा, पर इसी नरकों से कहीं कोई डर न जाए कि भैया पाप तो सबके जीवन में होता ही है, पाप तो सब कर ही देते हैं जान अनजान में। ऐसे में बचाव का क्या उपाय है? तो एक दृष्टांत दिया। कान्य कुब्ज द्विज कश्चित दासी पतिर अजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया है अजामिल उपाख्यान। अजामिल के
जीवन से शिक्षा मिलती है कि भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। नाम राम का, कृष्ण का इतना पवित्र पावन है कि भैया गलती से भी नारायण बोलने पर अगर नारायण भगवान की कृपा मिल सकती है तो सोचो जो दिल से नारायण नाम लेगा उसका भगवान कितना अच्छा कल्याण करेंगे। इसलिए नाम जपते रहो, जपते रहो। आड़ा टेढ़ा मन नहीं लगता तो भी जपते रहो, क्या घाटा है, कौन सा कुछ हमारा पैसा लग रहा है, मन नहीं लग रहा तो भी लो। एक किसान जब खेत में बीज डालता है ना तो ये नहीं सोचता कि सीधा गिरा है कि नहीं, डालता जाएगा, डालता आड़ा टेढ़ा कैसा भी डाले फल लगेगा। वैसे ही राम नाम है, जैसे भी मुख से निकले निकलता रहे। हाँ दिल से करोगे तो तुमको आनंद ज़्यादा आएगा, पर अगर मन ना भी लग रहा तो भी जाप करोगे तो भी नाम कल्याण करेगा। ये भगवान के नामाभास की कथा, अजामिल की कथा से सुनाई। वृत्तासुर स्तुति आई। वृत्तासुर भगवान से मांगता है, क्या मांगता है? बी अहम हरे तव पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूय। अहं हरे तव पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूय। स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। हे नाथ ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं। हे नाथ ननाक प्रेष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं नरसाधिपत्यं। न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समञ्जस त्वाविरहैकाङ्क्षे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
हरे तव पादैकमूला दासानुदासु भवितास्मि भूया। वृत्तासुर दैत्य वंश में होते हुए भी संत महिमा जानता है कि दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु, हमें आपका दास नहीं बनना, दासों का दास बनना है, संतों के चरणों की धूल बननी है। इतनी सुंदर वृत्तासुर स्तुति करता है। फिर आगे श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र आता है। आहा, श्री प्रहलाद जी भगवान के परम 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 वैष्णव हैं, परम भक्त हैं। प्रहलाद जी महाराज के जीवन में कौन आपत्ति विपत्ति नहीं आई, बताइए। प्रहलाद जी के जीवन में कौन सा ऐसा दुख पीड़ा संकट है जो हमारे जीवन में आया हो? बताओ। जहर पिलाया जा रहा है, खुद के पिताजी पिला रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, पहाड़ से गिरा रहे हैं पिताजी, कह रहे हैं और चाहिए क्या? नारायण नाम छोड़ दे, बस हम तुझे बख्श देंगे। प्रहलाद जी कहते, पिताजी आपको कोई कहते सांस लेना छोड़ दो तो छोड़ दोगे? हमारे लिए कृष्ण नाम, नारायण नाम श्वास के जैसा है। ये रुका तो शरीर तो वैसे भी मरना है, तुम पहले मार दो। हम नहीं छोड़ेंगे भगवान का भजन। एक हमें, प्रहलाद जी कह रहे मर जाएंगे भजन नहीं छोड़े, एक हमें जो क्या कहते हैं, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। लो, भोजन के चक्कर में भजन छोड़ देते हम, और तो दूर की बात छोड़ो। प्रहलाद जी कहते मर जाएंगे, गर्दन कटा लेंगे, पर प्रभु का नाम नहीं छोड़ेंगे। ये होती है भक्ति, ये होती है वैष्णवता। पिताजी ने कहा तुझे सबसे बढ़िया क्या लगता है, क्या सीख रहा है स्कूल में, पाठशाला में, क्या गुरुकुल में सीख रहा है? प्रहलाद जी मुस्कुरा के बोले, पिताजी जो हम सीख रहे हैं वो आपको पसंद नहीं आएगा। हिरण्यकशिपु बोला, बता तो, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको पसंद नहीं आएगी? बोले बता दे। बोले बता दे। बोले हमको पसंद है, कौन सा पाठ पसंद है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण करना, मन करता डूबा रहूं हरि की कथा में, मन करता कीर्तन ही करता रहूं। नवदा भक्ति का वर्णन किया। पिताजी को और आग लग गई, ये तो हमारी दुश्मन की बड़ाई कर रहा है, हमारी नारायण हमारी शत्रु की बड़ाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। अजीब बारिश है, गल नहीं जाओगे पानी में। हाँ, पानी ही है। बढ़िया गर्मी से रात है, हल्ला कम मचाओ। ने कहा जिसको थोड़ी थोड़ी जगह मिल जाए इधर आ जाओ, नहीं तो बारिश में भीग लो, गर्मी में ठंडक मिल जाएगी। प्रहलाद जी कहते आओ सब 2 मिनट कीर्तन करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हाँ, सब लोग थोड़े थोड़ी इधर आ जाओ। इधर पंडाल वालों थोड़ी जगह दे दो बाहर वालों को, ये बेचारे बाहर बारिश में न भीगे, जगह दे दो बस। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बैठते जाओ सब, बैठ जाओ, बैठो सब लोग, पीछे जो खड़े बैठ जाओ भैया। हरि शरणम गुरु 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 शरणम। पिता की देखने निष्ठुरता नहीं प्रहर
मैया तुम काय को ठाड़ी हो रही हो ये बताओ। बौछारी तो हो रही है, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर बैठो, काय को हल्ला मचा रही हो। जिनके माइक हैं, टीवी है, तबला बाजे, वो घबराएं तो बात चले। आप तो बढ़िया छाया में बैठे हो, शांति से बैठो सारे, गाओ सब साथ में। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणं हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणं 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 हरि शरणं। ऐसे सोचो कुल्लू मनाली में बैठे हो। आहा, रिमझिम बारिश हो रही है, ठाकुर जी आने वाले हैं, भादों आ गई है। भादों की इंतजार क्यों करना और 2-3 महीना, अभी भादों आज ही आ गई है, आज ही जन्माष्टमी है। आज मेघों ने सोचा हमारा घनश्याम आ रहा तो घन तो आएंगे ही आएंगे। घनश्याम के स्वागत में आज घन पधारे हैं, मेघ वरनम शुभांगम के स्वागत में आज मेघ पधारे हैं। तो बताओ तुमको, मेह गांव में मेह बरस रहा है, मेह गांव में तुम्हारे लिए हम कुल्लू मनाली ले आए, और चाहिए क्या तुम्हें? गाओ सारे। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आवाज बोलो। हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम ही केवलम। जब दोनों हाथ उठा के भक्त कहता है ना, किसने कहा? भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, तब लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणं हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा, हरि शरणं जब ठाकुर जी की गोद में कोई बच्चा जाना चाहता है ना, माँ की गोद में बच्चा जाना चाहता है, तो कैसे माँ की गोद में जाने का इशारा करता है? बोल नहीं सकता, वाणी नहीं है, तो कैसे इशारा करेगा? बोलिए ना। तो उठाओ दोनों हाथ, सारे की सारे ऊपर हाथ उठाओ और कहो ठाकुर जी से, हरि शरणं 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 हरि शरणं। राधे शरणं राधे शरणं राधे शरणं राधे शरणं
प्रहलाद जी को पहाड़ से गिराया जा रहा है। प्रहलाद जी हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। दूत बोले अब तो छोड़ दे, अब तो ये नारायण नाम भूल जा। प्रहलाद जी कहते ना, गला कट जाए, सजदे में सर झुक गया तो उठना हराम है, अब नहीं हटेगा ये सर। पहाड़ से गिराया गया। हरि शरणम करते 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 प्रहलाद जी गिरे। गिरने से पहले, जमीन पर गिरे उससे पहले भगवान नारायण ने प्रकट होकर प्रहलाद को गोदी में उठा लिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान। होलिका भुआ आग में लेके बैठी, 49 प्रकार की भगवान ने वायु चलाई। भुआ का दुपट्टा चुनरी उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। भुआ का धुआं हो गया और प्रहलाद जी बच गए, वहां भी बचा लिया। जहर की बारी आई, जहर पिलाओ, विष पिलाओ। भगवान नारायण ने महादेव जी को कहा, महादेव आप जाओ ना, हमारा छोटा सा भगत है, ये क्या जहर पिएगा? आप तो एक्सपर्ट हो पीने में, आप तो विष पान करने में बड़े एक्सपीरियंस्ड हो, तो जाओ ना आप जाके विष पियो। महादेव बोले वाह, जहर जब पीना हो तो आपको हमारी याद आती है, जब कोई अच्छा माल खाना हो तब तो नहीं याद आती आपको। ठाकुर जी बोले एक काम करो, आप इस बार और विष पान कर लो, उसके बाद जब द्वापर में हम कन्हैया बनेंगे ना, तो सबसे पहले हमारे समिति में, हमारे उस सखा मंडली में पहले कैंडिडेट आप ही होगे, फिर आपको माल खिलाएंगे, फिर जहर नहीं पवाएंगे। तो महादेव भी भगवान की सखा मंडली में ब्रज में खूब चोरी में सहयोग दिया। अब दोस्त का सहयोग नहीं देगा तो कौन देगा? तो महादेव ने आज विष पान किया। कारागार में भूखा प्यासा डाल दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा इसको एक अन्न का दाना नहीं देना, भूख के मारे मर जाएगा। भगवान ने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा दी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों फुल की फुल आप जाके खिलाओगी हमारे भगत को, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में माल, लंच में माल, डिनर में माल। अब तो जब कारागार में डाले गए थे प्रहलाद जी ऐसे सूखे से थे, पर अब जब कारागार देखने आया प्रहलाद जी का वजन कई गुना बढ़ गया। हिरण्यकशिपु बोले हो क्या रहा है, कोई भोजन खिलाता? बोले ना जी कोई नहीं खिला रहा। ऐसे भगवान जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। तो भैया ऐसा ही हुआ। प्रहलाद जी को बचाते बचाते अंत में अब आगे समय को ध्यान रखते हुए हम अपनी गाड़ी अब भगाएंगे राजधानी एक्सप्रेस की तरह। सब कुर्सी की पेटी बांध लो, अब हमारा जहाज उड़ान भरने को तैयार है। अब हम सीधा भागते 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 ठाकुर जी के उत्सव में बढ़ेंगे, क्योंकि उत्सव भी है। थोड़ा आप सब भी ने थोड़े से अस्त व्यस्त हो गए हो, ज़्यादा तो नहीं, और कुछ आशीर्वचन भी रहते हैं, फिर आगे भी कार्यक्रम रहते हैं, तो समय को ध्यान में रखते हुए भगवान प्रहलाद जी पर कृपा करने आए हैं। हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी ने कहा जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके। कहाँ नहीं है? तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। अच्छा तो इस खम्बे में भी नारायण है? ने हाँ पिताजी खम्बे में भी नारायण है। और लेकर के गदा खम्बे पर प्रहार किया, खम्बा फटा और खम्बे से श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। ताल ठोकते हुए हिरण्यकशिपु को गोदे में लिटाया। बोल बता तेरे वरदान, न मैं नर हूं न मैं पशु हूं, ना मैं प्रकृति में आता हूं, मैं प्रकृति से परे हूं। ना मेरे पास कोई अस्त्र है, न शस्त्र है, न तू ऊपर है न नीचे है, न दिन है न रात है, न सुबह है न शाम है। और ये 12वां महीना नहीं, पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है। कहते हुए हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी, चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। तव कर कमल वरे नख अद्भुत श्रृंगम। भगवान की स्तुति गाई प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी को आकर के भगवान ने अपनी गोद में बिठा के बड़ा दुलार किया, बड़ा लाड किया। जैसे गैया नवजात बछड़े को चाटती है, वैसे ठाकुर जी ने दुलार किया, भक्ति की मांग करी। प्रहलाद जी पर कृपा हुई। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। गजेंद्र ग्राहक का युद्ध हुआ। भगवान ने आकर के गजेंद्र पर कृपा करी है। सृष्टि समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले। उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गैया, धनवंतरी,
अमृत का कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत के कारण देवता दानवों में युद्ध हुआ और तब दानवों और देवताओं के इस युद्ध में भगवान ने देवताओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान के रूप में अवतार लिया। बोलिए श्री वामन भगवान की। बलि के द्वार पर आए और वामन भगवान ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया। यहाँ भी बहुत सारे ब्राह्मण आए हुए हैं। आप सब गांव वालों का सौभाग्य है कि इतने सारे ब्राह्मण देवता आपके गांव में विराजे हैं। इनकी खूब सेवा करो, जाके घर में जगह घर में बुला करके भोजन पवाओ, उनकी सेवा करो, क्योंकि ठाकुर जी की प्रसन्नता ब्राह्मणों की सेवा से ही है। सबको करनी चाहिए। भगवान स्वयं कर रहे हैं। बलि अपना आसन छोड़ के आ गया जब उसे पता चला ब्राह्मण देवता पधारे हमारे द्वार पर। कोई शुभ काम कर रहे हो और तुम्हारे दरवाजे ब्राह्मण आ जाए ना, मतलब पूजा का जो फल है वो तुम्हें मिल गया कि दरवाजे पे ब्राह्मण आ गए। पर हम सबसे ज्यादा कंजूसी ब्राह्मणों का सम्मान करने में करते हैं। हम कई बार उदाहरण में कहते हैं, जैसे किसी की बेटी का ब्याह होता है ना, तो शादी होती है, तो शादी में कितना हम काम, कितना महंगा महंगा काम करते हैं। आजकल तो शादियां भी महाराज हाई फाई हो गई हैं, 1-8 करोड़ से नीचे तो आती नहीं है। तो लाखों रुपया खाने वाले को दे देंगे, लाखों रुपया बैंड बजाने वाले को दे देंगे, लाखों रुपया घोड़ी वाले को, ढोल वाले को दे देंगे, लाखों रुपया गहने में कपड़े में खर्च कर देंगे। और जिनके बगैर भारत सनातनी हिंदू की शादी हो ही नहीं सकती, उस ब्राह्मण को कितना लाख रुपया देते हैं? बोलिए ना, कितने लाख देते हैं? अब उनके बगैर, अच्छा घोड़ी नहीं होगी शादी हो जाएगी, ढोल नहीं होगा ब्याह हो जाएगा, दावत नहीं होगी तो भी ब्याह हो जाएगा। पर हिंदू की सनातनी का ब्याह तब तक नहीं होगा जब तक पंडित जी ब्राह्मण वेद मंत्रोच्चारण ना करे, अग्नि के सामने फेरे ना लगाए। मतलब वो मूल है ब्याह के। पूरी रात बेचारे मंत्र पढ़ पढ़ के, अब दुल्हा दुल्हन तो इसलिए जग रहे हैं कि भाई नया जीवन, इनको क्या मिलेगा? लिफाफा। लिफाफे में कितना मिलेगा पंडित जी, कितना मिलेगा? है 500। चलो 500 रुपया। अब महाराज जी ने कह दिया तो 500 होते हैं, अब इससे ज्यादा नहीं। 500 रुपया का लिफाफा। पंडित जी कहें ये कोई दक्षिणा, तो अरे पंडित जी छोरी का ब्याह है, अब ऐसे ही काम चला लो, अगली बार छोरे का होगा डबल दे देंगे। 5000 दे देते हो? वाह। पर हमारे कहने का मतलब समझो, बस इतना सा कि देखो, हमको एक बात समझ आती है, जब वो ब्राह्मण देखेंगे ना कि हमें तो दिया 5000 और टेंट वाला और डीजे वाला ले गया 5 लाख, तो वो अपने बेटे को कर्मकांडी ब्राह्मण बनाने की सोचेगा या बैंड बजाने वाले सोचेगा? हर माता पिता सोचते हैं भैया कि इसका भविष्य अच्छा, कोई इसको काज कमाई में कोई कमी ना है। जब वो देख रहा है कि इसकी विप्र ब्राह्मण बन के कर्म, इसीलिए तो धीरे धीरे आगे की जो वंश परंपरा में आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, क्योंकि सबको पता भाई जितना जीवन चलाने के लिए धन उपार्जन की आवश्यकता उतना होता नहीं। इसलिए हम तो निवेदन करेंगे, कोई ब्राह्मण आए उत्सवों में खूब दिल खोल के दिया करो। कोई ये ना मानना हम अपने लिए कह रहे हैं, हम तो कर्मकांड जानते नहीं, ना हम कराते किसी का ब्याह। जन्म जरूर ब्राह्मण परिवार में हुआ है, पर कोई ब्राह्मण देवता कोई उत्सव जो भी घर में कराते हैं, पूजा पाठ होते हैं, दिल खोल के सेवा किया करो, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी अपने इस कर्म कांड के क्षेत्र को आगे बढ़ाए। तो श्री बलि महाराज ने वामन भगवान का स्वागत किया, 3 पग भूमि मांगी और बलि का संकल्प पूरा हुआ है। फिर सूर्यवंश की कथा 9वें स्कंद में आती है, भगवान के मत्स्यावतार की कथा आती है, सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं का चरित्र आता है। और इसी सूर्यवंश में महाराज रघु हुए, जिनसे रघुवंश बढ़ा, और इसी रघुवंश में महाराज दशरथ हुए, जिनके घर में पधारे कौन? राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। 2 मिनट गा लो, फिर कृष्ण लाल जी के महोत्सव की ओर बढ़ेंगे, नंद महोत्सव की ओर।
ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। ओ राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। मृद मूरत बसाऊंगी मृद मूरत मृद मूरत बसाऊंगी मृद राग उठा के नैनों की पुतरिया में। मृद ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। जतन करके राघव को रिझाना है। जल्दी से जतन करके राघव को रिझाना है। जतन करके राघव को क्योंकि कुछ दिन ही तो रहना है कुछ दिन ही तो रहना है। कुछ दिन ही तो रहना है कुछ दिन ही तो रहना काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। ओ राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम ओ सीताराम 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 सीताराम। ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम ओ बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। बोलिए सियावर रामचंद्र
भगवान की। राम कथा को ही प्रणाम करते हुए विश्राम करेंगे। कल भगवान ने प्रेरणा दी तो थोड़ी देर पहले अयोध्या चलेंगे, फिर गोकुल चलेंगे, फिर ठाकुर जी की बाल लीला सुनेंगे। तो रामायण सतकोटि अपारा, ऐसी राम कथा को प्रणाम करते हुए आगे यदुवंश का वर्णन किया जाता है। चंद्रवंश हुआ। यदुवंश शिरोमणि श्री उग्रसेन महाराज जिनका पुत्र है कंस। माता पृथ्वी बड़ी त्रस्त है पाप के बोझ से, भगवान की शरण में जाती है, निवेदन करती है प्रभु अवतार ग्रहण करो। भगवान सांत्वना देते माता पृथ्वी को अवतार लेने के लिए। और वसुदेव देवकी के विवाह के उपरांत माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में मैं आने वाला हूं, ये भविष्यवाणी आकाशवाणी देववाणी हुई। कंस ने मारने का प्रयास किया पर वसुदेव जी ने जैसे तैसे से राजी करके मनाया और फिर 1 2 3 4 5 6 बालकों का वध किया। 7वां श्री बलराम जी के रूप में रोहिणी मैया के गर्भ से प्रकट हुए। और भैया फिर बारी आती है 8वें की, यानी अपने ब्रज के लाडले, ब्रज के लाडले, ब्रज के रसगुल्ला, ब्रज की गुलाब जामुन, ब्रज की रसमलाई। कौन है? बोलो बोलो कौन है? ब्रज को रसगुल्ला हमारो कन्हैया ही है। जाके मोड़े में जाए महाराज सोई मीठो ही मीठो कर दे पूरो जीवन। मोड़े में कृष्ण नाम गयो तो मिठास, जीवन में कृष्ण आए तो मिठास। ऐसे लाडले ठाकुर हैं हमारे ब्रज के श्री राधा रमन लाल, श्री राधा वल्लभ लाल। उनको प्रणाम करते भई ठाकुर जी अवतार लेने का मन बनाते हैं। धीरे 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 मन बन रहा था तो सबरे जो महीना है वो आपस में लड़ रहे हैं। भादों कह रहा, श्रावण कह रहा है हम में आएंगे, पूस मास कह रहा हम में आएंगे, सब आपस में झगड़ा कर रहे थे। भादों चुपचाप कोने में अकेला खड़ा था। सब बोले तुझको अर्जी नहीं लगानी क्या? तुझे नहीं मन में भाव की ठाकुर जी भादों में आए? तो भादों ने हंस के बोली तुम चाहे कितनी भी अर्जी लगा लो, कितने भी चाहे तुम प्रार्थना कर लो, कितना भी तुम लिख करके पेपर पे रिक्वेस्ट कर लो, हमको 100% गारंटी है आएंगे तो ये भादों में ही। मतलब तू इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है भादों में ही आएंगे? तो भादों ने मुस्कुरा के बोला ये इसलिए भादों में आएंगे क्योंकि इनकी जो एहलादिनी शक्ति श्री किशोरी राधा रानी है वो भी तो भादों में ही आई, इसलिए भादों में ही आएंगे, हमें पक्का यकीन है। क्योंकि ये तो हमारी श्री जी को पिछड्डी है। किशोरी जी जहाँ जहाँ जब जब जैसे जैसे जाएंगी ये पीछे पीछे जाएंगे। ये है बात है? बोला हाँ ये बात है। अब फिर तिथियों में लाइन लगी थी तो तिथि बोली भैया अब बेकार लाइन लगाने की क्या जरूरत है, जब महीना कन्फर्म है तो फिर तो तिथि भी कन्फर्म ही होगी। तिथि कौन सी होगी? बोली श्री जी अष्टमी को आई तो ये भी पधारेंगे अष्टमी को। भादों की अष्टमी, मध्याह्न का समय, अर्धरात्रि का समय और भैया भगवान के आगमन का समय नजदीक आया। धीरे 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 भगवान के आगमन के समय ऐसी झरझर झरझर बारिश हो रही थी। आहा, सुगंधित वायु चल रही थी, आकाश निर्मल हो गया, आकाश में दुमदुमियां बजने लगी, किन्नर गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ब्राह्मण साधु सबके मन प्रसन्न हो गए। बरसों से जिन यज्ञशालाओं की अग्नि कंस के डर के भय से बुझ गई थी उन यज्ञशालाओं में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। मोर नाचने लगे, बंदर उछल कूद करने लगे, गाय रंभाने लगी। और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ है। आप हम सब उस प्रागट्य के साक्षी बन रहे हैं और वही श्री बाल कृष्ण लाल हमारे मध्य में आकर के हम सब के सामने अपना दर्शन देकर के लीला करेंगे। 2 मिनट सभी गाएंगे। तो सब ठाकुर जी को बुलाएंगे, निवेदन करेंगे।
हमारे मध्य ठाकुर जी आप पधारो और हमको दर्शन दो। सब लोग तालियों की सेवा करते, बुलाइए ठाकुर जी को। हाँ, ऐसे भी और कीर्तन में साथ में। आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, और हाथ उठा के सभी गाते हैं। आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, ओ आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे कन्हैया प्यारे आजा रे, 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 गोपियां बुलाए तुझे, गैया बुलाए